जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में जवान शहीद। सीएम धामी ने शहादत पर जताया दुख, कहा आतंकियों को मिलेगी किए की सजा। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों से जानी स्थिति। रामनगर में लगातार हुई बारिश के बाद उफान पर आए नदी नाले। तुमड़िया डैम में भी भरा पानी, खतरे की जद में 20,000 जिंदगियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। एक साथ 5 बेटों की शहादत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाबाजों की मौत पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में ये 1 महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इन आतंकी हमलों में कीर्तिनगर ब्लॉक थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह और रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा 5 हमारे उत्तराखंड के लोग जिस वाहन में चल रहे थे उसमें घात लगा के उन पर हमला किया गया, वो शहीद हो गए हैं। बहुत दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना है और निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि वो लोग शहीद हो गए, वो हमेशा हमें स्मरण में रहेंगे, याद रहेंगे और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ये जो आतंकी हैं, ये भी, इनका भी खात्मा होगा। और ये दुश्मन इस समय, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब से माननीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये कुछ बौखलाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोकतंत्र के उस उत्सव में वहाँ के लोगों ने भाग लिया, ये उससे हड़बड़ाए हुए हैं। कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से
प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों में की भर्त्सना पूरे देश में, पूरे जगत में होती है और बहुत जल्दी ऐसे आतंकवादियों का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है इस कायरतापूर्ण घटना का जवाब हमारे सैनिक यथासमय देंगे। मैं जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूँ। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ। यहां पर जवानों की गाड़ी पर घात लगाए आतंकियों ने हमला कर दिया। ग्रेनेड के साथ साथ गोलीबारी भी यहां पर हुई, जिसमें उत्तराखंड के 5 लाल शहीद हुए हैं और इनकी शहादत के बाद से गमगीन माहौल इस प्रदेश में और देश में बना हुआ है। लगातार ये दावे किए जाते हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, लेकिन उसके बाद भी आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जहां हमारे जाबाज सिपाही, जाबाज जवान अपनी शहादत देते हैं, देश की सुरक्षा में अपनी कुर्बानी देते हैं और महज बयानबाजियां जो है वो सुनने को मिलती हैं। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक हमारे जो जवान हैं वो अपनी शहादत देते रहेंगे और बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा। कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और जैसा हमने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से न जाने क्यों यहाँ पर जो है बौखलाए हुए हैं आतंकवादी, और उसका ये नतीजा है कि आए दिन हमला होता रहता है। और हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत दुखद ये घटना है, 5 जवान शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, कल लगभग 3:30 बजे शाम 8 तारीख को 8 जुलाई को जी कठुआ जो शहर है कठुआ जिले का, वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर जो आर्मी का रेगुलर पेट्रोल जा रहा था, जिसमें लाइट व्हीकल थे, कुछ हैवी व्हीकल थे, उस पर पहले आतंकवादियों ने ग्रेनेड का अटैक किया और फिर फायर खोला दोनों डायरेक्शन से। जी तो उसमें हमारे 5 जवान, जो 5 के 5 जवान हमारे उत्तराखंड के हैं और 2 पौड़ी जिले से, 2 टिहरी जिले से और 1 रुद्रप्रयाग जिले से, वो शहीद हो गए और 5 घायल हुए हैं। बड़ी दर्दनाक घटना है। आप अभी किसी प्रवक्ता का बयान कह रही थी कि जब से मोदी जी बने हैं तब से लोग आतंकवादियों में बौखलाहट है। देखिए, आतंकवादियों को प्यार से नहीं पाला जाता जो उनको बौखलाहट हो। 48 घंटे, पिछले 48 घंटे में टेरर अटैक के 4 इंसिडेंट हुए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ पर है जी। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, 56 इंच का छाती है आपकी, तो ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं? जी आपने तो ये कहा था ना कि हम सब जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा, आतंकवादी दुम दबा करके भाग जाएंगे, और ये आज 48 घंटे में चौथी घटना हो गई है। इन 48 घंटों में चौथी घटना है टेरर अटैक की। जी तो देखिए, हर शहादत को आप मजाक न बनाएं। जो मजाक बना रहे हैं, मैं प्रवक्ता के बयान में मजाक इसलिए कह रहा हूं कि आतंकवादी किसी बौखलाहट पे नहीं करते। आतंकवादियों का अटैक इस देश पर होता है और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस समय केंद्र सरकार की है, क्योंकि उनके अधीन ही भारतीय सेना है, उनके अधीन ही जो हमारे पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं, वो सब हैं। और कश्मीर भी इस समय, कश्मीर पर भी जो राष्ट्रपति शासन है, तो केंद्र की ही जिम्मेदारी है राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां की सुरक्षा करना और आतंकियों को उनकी सीमाओं में रखते हुए देश से बाहर, मतलब ये आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि देश के अंदर आकर के। देखिए, ये बहुत कायराना हमला है जी। हमारे जवान पेट्रोल पे जा रहे हैं और कायराना के साथ साथ ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि पहले ग्रेनेड से हमला हुआ है, फिर दोनों तरफ से फायर खोला गया है। तो कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आए वो आतंकवादी, कैसे वो पनप रहे हैं कश्मीर में, तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रावत जी, यहाँ पर जो घटनाक्रम हमने देखा, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर कोई ना कोई जवान हमारे प्रदेश का, देश का अपनी शहादत दे रहा है। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? जी नमस्कार जी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है
जी। और पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए तो है ही एक दुखद घटना है। और जो ये आतंकवाद जो जम्मू और कश्मीर में चल रहा है, ये जो है बहुत ही मैं समझता हूँ गंभीर विषय है। जी। और ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से हमारे जो सरहदों की रक्षा करने वाले जवान हैं, जी। उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है ही, उसकी तो सभी चीज की जिम्मेदारी है। जी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये इन घटनाओं में कमी हो, आतंक की जो घुसपैठ है जी। उसको रोकने के लिए जो है, और मैं समझता हूँ कि कड़े उपाय करने की जरूरत है। और जहाँ ये आतंकवाद जो पनप रहा है, जो आतंकियों के सरगना है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पे जो है सीधे सीधे मैं समझता हूँ कि कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छा, केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर हमने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सुना। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बौखलाहट आतंकवादियों पर के उसमें है और इसीलिए इस तरीके के हमले हो रहे हैं। और एक महीने की अगर बात की जाए तो स्पेशल इनपुट्स के बावजूद भी ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है सेना पर। इसको लेकर क्या कहेंगे, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बौखलाहट वाली बात वो मंत्री जी ने किस संदर्भ में कही, उसका तो वही जो है बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आतंकवाद की घटनाओं में पहले की अपेक्षा तो कमी आई है। पहले जो आतंकवादी घटनाएं होती थी जी। बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी और प्राय हुआ करती थी, लेकिन उसमें काफी कुछ कमी तो आई है, हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जबकि हम सबको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी जो आतंकी ठिकाने थे देश की सीमा के बाहर, और मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर, वो भी हुई थी उन ठिकानों को तहस नहस करने के लिए। और अब इसी तरह की जो है हर तरह की जो रणनीति है, कूटनीति है, वो अपनाए जाने की जरूरत है। क्योंकि जिस देश में ये आतंकवाद पनप रहा है, जो आतंकवादियों की शरण स्थली बना हुआ है, जो आतंकियों के सरगनाओं को पूरी एक किस्म से मदद कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको और ज्यादा सबक सिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ज्यादा उस पे चोट करने की आवश्यकता है। तो इस पे जो है केंद्र सोच रहा होगा, केंद्र की सरकार सोच रही होगी, और निश्चित ही कोई न कोई जो है सटीक कार्रवाई वो देखने को मिलेगी, ऐसी हम सब अपेक्षा करते हैं। लेकिन हम उत्तराखंडियों के लिए दिन जो है बहुत ही दुखद है, क्योंकि पांचों जो जवान जो शहीद हुए हैं सीमा पे देश की रक्षा में, वो पांचों जो है उत्तराखंड के हैं। तो हम सब के लिए भी जो है वो, और मैं सबकी तरफ से जो है शहीद अमर जवानों को जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ। जी, केदार सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सर। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी थपलियाल जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है, कभी कहीं आतंकवादी हमला हुआ है, देश के ही नहीं प्रदेश के कई जवान अपनी शहादत दे रहे हैं। किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखो, इस घटनाक्रम को लगातार हम 90 के दशक से शुरुआत हुई है इसका वहाँ पे उबाल आया, उसके बाद अभी तक ये सीधा सीधा एक नासूर बनकर हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। और हमने चाहे पुलवामा कांड देखा हो, चाहे कई घटनाएं कश्मीर में निरंतर होती रही हैं, और इन
निरंतर घटनाओं में सबसे दुखद है जो ये हमारे सीमा के अंदर हो रहा है। जी यानी क्या हमारी सीमाएं कमजोर होती जा रही? जी क्या हम अगर हम बात करें कि सीमा के पार और सीमा के इधर, तो जो कुछ भी ये घटनाएं लगातार घटित हो रही है आतंकवादियों की, जी ये हमारी देश की सीमाओं के अंदर हो रही हैं जी और इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी ये मेरा और तेरी राजनीति से हटकर जी देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल है और इसमें कहीं ना कहीं जी हमारी कमजोर सीमाएं दिख रही हैं हमें। जी और जो 5 जवानों ने सही शहादत दी है, जी उनकी शहादत को तो आज देश नमन कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं कि आखिर इस नासूर को कैसे ठीक किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए।